या भगवान, ये अब मैं क्या देख रही हूँ। महाराज का आज ही गौना होकर आया और महाराज एक हफ्ते के लिए आसाम जा रहे हैं। ये बात पता ना रानी से बताए या नहीं। खैर ठीक है, मैं चलती हूँ महारानी के पास। आ गए और साहब की तरफ से 501 रुपये का व्यवहार हमारे परिजन को लाख लाख ही कहना है। क्या बताऊं, आज मेरे सुहाग की रात है और अभी तक मेरे स्वामी मेरे पास नहीं आए। खैर ठीक है, थोड़ा इंतजार और करती हूँ, क्योंकि ये सुहाग रात जीवन में एक बार आती है। अरे ना अइले रात तू गली से दरिया पे, ना अइले रात तू गली से दरिया महारानी बारी जा। महारानी जी कहिए बादी। मैं तो आपके मैके से आई हूँ। आप मेरे सामने भी पर्दा कर रही हैं। ये पर्दा हटा दीजिए। बादी तुम्हें मालूम होना चाहिए जी ये मेरी ससुराल है जी। और यहाँ हमें पर्दा करके ही रहना पड़ेगा। यहाँ तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। ये पर्दा हटा दीजिए, तुम ठीक ये कहती शोभा हो। नहीं दे रहा है। तुम ठीक कहती हो। जी हाँ, मैं इतना घूंघट खोल देती हूँ। हटा दीजिए, हटा दीजिए। हाँ, अब अच्छा लगा, अब अच्छा लग रहा है। बादी जी हाँ, ये बताओ, रात को कितने बज रहे हैं? अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं। जी हाँ। लेकिन अभी तक महाराज नहीं आए। क्या मेरे स्वामी आपको कुछ नहीं पता? नहीं तो लगता है महारानी को पता नहीं। महारानी जी, कहिए। मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ, सबसे पहले अपना दिल पत्थर का कर लीजिए। वो कौन सी बात है? क्योंकि ये बात सुनकर कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर कौन सी बात है वाली? बताओ। सुनिए, महाराज एक हफ्ते के लिए आसाम चले गए हैं। इसीलिए मैं कह रही थी, अपना दिल पत्थर का कर लीजिए। वादी जी हाँ रानी। कैसी खबर सुनाई ये सत्य है। जिससे सुनकर कलेजा दहल गया। मैं घूमने निकली। आज मेरे सुहाग की रात और मेरे स्वामी मुझे छोड़कर आसाम चले गए। जी हाँ। बाधी जी। और किया प्रीतम ने मेरे किया प्रीतम ने मेरे साथ घात भारी है। किया प्रीतम ने मेरे सुहाग रात हर कैसे हम
सुनिए। आपको हो गई, आपको हो गई रानी जी क्या बीमारी है आपको। आपको हो गई रानी जी क्या बीमारी है, रंग चेहरे गौड़ा कैसे ये तुम्हारी है। वादी, फिर वही बात मुझे दोहराना पड़ रहा जी है महाराज। कि आज मेरे सुहाग की रात और मेरे स्वामी मुझे छोड़कर आसाम चले गए। जी ये बताइए, सुहाग रात जीवन में एक बार आती है, सही बात है रानी। लेकिन वादी करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। नशा है इश्क का, गम की चढ़ी जारी है, और बागवा चल दिया, बागवा चल दिया, और सूखी पर जी हाँ रानी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी जी, एक हफ्ते के बाद महाराज आ जाएंगे ना। एक हफ्ता इंतजार मैं नहीं करूंगी। जा करके फूल से मेरा तनता कहना, मेरे देवर फूल सिंह, जी जी जा करके फूल से मेरा तनता कहना, और याद भाभी ने किया, याद भाभी ने किया, अरे महल में तुम्हारी है। मेरे देवर फूल सिंह के पास जाओ, जी हाँ रानी। उनसे कहना तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही है। अगर और कुछ बात पूछे तो कुछ बताना नहीं, रानी जी क्योंकि ये सुहाग रात का दिन है आज, इसलिए जाओ मेरे देवर को बुला कर लाओ। यहाँ आप सुहाग रात के दिन देवर का क्या काम है? तुम ऐसा मत पूछो, मुझे देवर से क्या काम है, तुम केवल यही काम करो, जाओ बुला कर लेकर आओ, बोलना तो तुम्हारी भाभी याद की है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। है ठीक है, आने दो मेरे देवर फूल सिंह को, फिर उनसे कुछ बातें करूंगी। है ठीक है, आने का इंतजार करती हूँ। अरे आई सुहाग की रहना, आई सुहाग की रहना, पलम पर जतवा सिधारे, आई सुहाग की रहना। सरकार की जय। खुश रहो बादी, इतनी रात को। जी हाँ, कुछ काम है।
कुछ काम है। क्या बात? सुनिए बतला रही हूँ। हर करी रही छोटे सरकार ये बादी अरज, कर रही छोटे सरकार बादी अरज, और सुनिए दे ध्यान है, सुनिए दे ध्यान है। और याद आपकी भाभी ने किया और बुलवाया महलों के दरमियान है। याद चलिए छोटे सरकार। बादी, जी हाँ, मेरी बात सुनो। कहिए। तो रात में क्यों बुलाया महल में मुझे, रात में क्यों बुलाया महल में मुझे, इस कदर दे पता बादी क्या बात है। राज पिन्हा जो पीटी करो सब बयान, सच बताओ मुझे वो छिपाओ। छोटे सरकार, राज पिन्हा कुछ नहीं, बस महारानी जी ने कहा जाओ बुला लाइए। ठीक है बादी। जी हाँ। तुम्हें नहीं मालूम है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। जाओ। जी हाँ। जाओ, लेकिन ये बात सुनो। कहिए। ठहरो बादी। और तुम चलो महल को, मैं अभी आ रहा। तुम चलो महल को, मैं अभी आ रहा। तुम चलो महल को, मैं अभी आ रहा। और कहना भाभी से तेरा देवर आ रहा। तो हुक्म पे उनके चलना मेरा धर्म है, और इसलिए आ रहा, इसलिए आ रहा। बांधी, तुम चलो और भाभी से बोल देना आपका देवर फूल सिंह आ रहा है। ठीक है राजा। जाओ, खुश रहो। लेकिन ये बात समझ में आती, इतनी रात को भाभी माँ ने मुझे क्यों बुलाया, समझ में आता। लेकिन जाना तो पड़ेगा है। चलता हूँ भाभी के पास।